पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर कोई सहम चुका है। पूरे देश में उनके चाहने वालों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी से मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया। हर कोई जानना चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ऐसी क्या दुश्मनी थी जो सिद्धू मूसेवाला की जान लेकर ही उन्हें ठंडक मिली। हम सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि मूसेवाला के बाद अब कौन कौन से पंजाबी सिंगर्स इन खूनी गैंग के निशाने पर हैं। बात करें सिद्धू मूसेवाला की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या काफी बेरहमी से की गई थी। मूसेवाला के शरीर में 19 गोलियों के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गोली लगने से मूसेवाला का लीवर तक डैमेज हो गया था और खून ज्यादा निकलने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा ये भी हुआ है कि मूसेवाला के शरीर पर गन पाउडर मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि उनको काफी करीब से गोली मारी गई थी। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेरहमी का खुलासा तो हो गया, लेकिन सूत्रों का दावा ये भी है कि वारदात के वक्त सिद्धू मूसेवाला के पास एक पिस्टल भी थी, जिसमें सिर्फ 2 से 3 गोलियां होने की वजह से वो दुश्मनों का सामना नहीं कर पाए। जिससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहले से ही सिद्धू मूसेवाला की पिस्टल से गोलियां निकाल दी गई थी। इन सभी एंगल को लेकर जांच एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पंजाब में पंजाबी सिंगर गैंग के निशाने पर क्यों रहते हैं। आखिर मूसेवाला से पहले किन किन सिंगर की हत्या हुई और अब अगला टारगेट कौन है, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात सिद्धू मूसेवाला की, जिनको सरेआम मौत के घाट उतारा जा चुका है। इससे पहले अमर सिंह चमकीला की हत्या भी हो चुकी है। उससे पहले अवतार सिंह संधू को भी जान से मार दिया गया था। इसी कड़ी में नाम दिलशाद अख्तर का भी आता है, जिनकी जान ले ली गई थी। इसके अलावा पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर भी हमला हुआ, हालांकि उनकी जान बच गई। जाने माने मशहूर सिंगर गिप्पी गरेवाल को भी लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। इसके अलावा मनकीरत औलख भी कई गैंग के निशाने पर हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के वो नाम और चेहरे हैं जिन्हें या तो मौत के घाट उतार दिया गया या फिर हमले के बाद में उनकी जान बच गई, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जानलेवा धमकी के साए के बीच अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। इनमें से अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला को जान से मार दिया जा चुका है, जबकि परमीश वर्मा गोली लगने के बाद भी बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख अब भी धमकी के साए में जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को पंजाब की खूनी गैंग निशाना क्यों बना रही है, जिसका खुलासा एक बड़ी जानकारी सामने आने के बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक खूनी गैंग के निशाने पर रहते हैं पंजाबी सिंगर्स। करोड़ों की कमाई वाले सिंगर से फिरौती मांगते हैं ये पंजाबी गैंग। सूत्रों की माने तो मोटी कमाई वाले सिंगर इन गैंग के हमेशा निशाने पर रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार सिर्फ खुद का चेहरा चमकाने के लिए इस गैंग के गुर्गे अक्सर ऐसी धमकियां देते रहते हैं। इस बीच इन गैंग्स के बीच सोशल मीडिया पर हीरो बनने की होड़ भी लगी रहती है, जिसको लेकर ये टारगेट कर पंजाबी सिंगर्स को धमकियां देते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पंजाब में करीब 8 से 10 खतरनाक गैंग काफी ज्यादा एक्टिव हैं और 40 से ज्यादा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर भी इसी स्टेट में हैं। अगर बात करें कि पंजाब में आखिर कितने गैंग हैं, तो यहाँ 8 से 9 आपराधिक गैंग सक्रिय हैं। कई गैंग ऐसे हैं जो कनाडा से ऑपरेट होते हैं। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस गैंग के गुर्गे दिल्ली, राजस्थान तक फैले हैं, जो अवैध वसूली और हथियारों का बिजनेस करते हैं। इसके अलावा आर्मेनिया देश से चल रहे बामबेहा गैंग भी काफी एक्टिव नजर आता है। वहीं जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया का गैंग भी अवैध धंधे करने में जुटा है। पंजाब में चल रहे ये गैंग यहाँ की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर पंजाब में इतने सारे गैंग कैसे पनपते हैं। ज्यादातर गैंग के सरगना जेल में रहने के बाद भी गैंग कैसे चला लेते हैं। इतना ही नहीं, कई गैंग तो ऐसे हैं जिनके सरगना दूसरे देश में बैठकर भारत के अंदर नापाक साजिश रचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बे धड़क।